आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का मैथ। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 से। प्रश्न ये कहता है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल 0, यानी q का मान 0 नहीं है। तो उत्तर होगा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है और इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए 0/1, 0/2, 0/4, क्योंकि देखो q का मान 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने 0 नहीं लिखा है, बाकी आप ऊपर 0 लिख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ प्रश्न संख्या हम लोग 2 के पास कदम रख रहे हैं। तो 2 के पास कदम रखते हैं हम लोग। कहता है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हल करेंगे तो परिमेय संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/2 पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या। तो चलिए पहला परिमेय संख्या लिखेंगे 1/2, यहाँ पर 3 है तो 3 यहाँ पर रख देंगे, प्लस 4 बराबर 4 और 3 जोड़ेंगे 7, 7 से गुणा 1 में करेंगे तो 7/2 हो जाएगा। दूसरा परिमेय संख्या निकालेंगे तो 1/2, 3 पहले तो है यहाँ पर और 7/2 लिखेंगे तो 1/2। अब देखिए जब 2 और 1 का लसा लेंगे तो 2 होगा, 2 से गुणा 3 में करेंगे 6 और 7 जोड़ देंगे तो 7 6 13, 13/2। तो 1 से गुणा 13 में करेंगे 13 और 2 दूना 4 आपका हो जाएगा। उसके बाद से इसी प्रकार से हम लोग तीसरा परिमेय संख्या भी निकाल सकते हैं। तो देखिए तीसरा परिमेय संख्या निकालने के लिए फिर 1/2 होगा और यहाँ पर 3 प्लस 13/4, फिर 1 नीचे है लसा लेंगे 4, 4 3 12, 12 में 13 जोड़ेंगे 25/4, तो 25/8 हो जाएगा, क्योंकि 4 दूना 8 हो जाएगा। चौथा निकालेंगे तो 1/2, 3 प्लस 25/8 हो जाएगा और 1/2 गुणे ये देखिए 8 त्रिका 24 और 25 49/8, तो 49/16। पाँचवा उसी तरीके से 1/2, 3 था तो ऐसे ही रखिए 49/16 और लेकर के हल करेंगे तो इसका जो आएगा 97/32 आ जाएगा। छठवां निकालेंगे तो वैसे ही मान रख देंगे, रख करके हल करेंगे तो आपका 193/64 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग हल कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 नंबर कहता है कि 3/5 तथा 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो सूत्र वही था आपका 1/2 पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या। तो रखते हैं पहला परिमेय संख्या निकालेंगे 1/2 और 3/5 प्लस 4/5, यहाँ से 3/5 है 4/5, 1/2 हर बराबर है तो 4 3 7/5, तो 7/5 दूना 10 हो जाएगा। तो ये भी बहुत ही सिंपल था। इसी तरीके से आप यहाँ पर चाहें तो दूसरा परिमेय संख्या भी निकाल सकते हैं। तो दूसरा परिमेय संख्या आप देख रहे हैं निकाला गया यहाँ पर 1/2 और फिर आप जो मान है उसको रख कर हल करेंगे इतना आ जाएगा। तीसरा परिमेय संख्या निकालेंगे तो इतना आ जाएगा। चौथा निकालेंगे 1/2 और इतना रख कर हल करेंगे तो इतना आ जाएगा। पांचवा परिमेय संख्या निकालेंगे तो आप रख कर हल करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो प्रश्न संख्या 4 है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है कि नहीं? तो पहला के हल में करेंगे तो सत्य है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या कारण प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, बता सकते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट आपका है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। ये कथन असत्य है, कारण क्योंकि पूर्णांक संख्याएं में क्रमशः संख्याओं को भी सम्मिलित किया जाता है, जबकि पूर्ण संख्या 0 1 2 होता है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये कथन असत्य है। इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती। उसके बाद से अब अभ्यास आपका 1.2 शुरू होता है और कहता है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला दिया गया है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, सत्य है, कारण क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या मिलकर वास्तविक संख्या
बनाती है। चलिए दूसरा आपका दिखाता है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कर्णिमेयम के रूप का होता है, जहाँ कर्णिमेयम एक प्राकृतिक संख्या है। तो हल जब करेंगे तो यह कथन असत्य है, कारण क्योंकि कर्णिमेयम प्रत्येक स्थिति में प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता है। तो ये कथन आपका असत्य है। उसके बाद से आप देख रहे हैं यहाँ पर इसमें तीसरा दिया है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये जब आप बताएंगे तो असत्य है, कारण प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। तो इसका उत्तर होगा नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है। उदाहरण के लिए कली में 4 है तो 2 निकल जाएगा, कली में 9 है तो 3 निकल जाएगा। दिखाइए कि संख्या रेखा पर कली में 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग कली में 5 को निरूपित करते हैं। तो देखिए इसको निरूपित करने के लिए दिखाया गया है, पहले तो आपका 5 है तो 5 को दिखाने के लिए 2 का वर्ग प्लस 1, क्योंकि 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 4 प्लस 1। तो आप सबसे पहले एक संख्या रेखा खींचेंगे और इस संख्या रेखा पर यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। तो यहाँ 0 और 2 रहेगा और यहाँ से आप एक, पहले तो 2 पर आप टिक लगा लेंगे और 1 सेंटीमीटर का चाप काट के यहाँ पर मिला देंगे। तो आप देखिए यहाँ पर 2 दूना 4 और 1 कर्ण आपका 5 आ जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं, 4 नंबर। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कक्षा में वर्गमूल सर्पिल की रचना क्रियाकलाप द्वारा कीजिए। क्रियाकलाप द्वारा इसको बताना है। तो देखिए कैसे आप बताएंगे। सबसे पहले आप एक संख्या रेखा खींचेंगे, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, 0 मान लेंगे और यहाँ से लेकर के 1 सेंटीमीटर के एक चाप काटेंगे। फिर लंगड़ा प्रकार से 1 सेंटीमीटर का ये चाप काटेंगे और फिर यहाँ पर जब कर्ण निकालेंगे तो कर्णी में 2 हो जाए, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है और 90 बनता है तो सामने वाला कर्ण, और एक कर्णी में 2, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग से निकलेगा। फिर यहाँ से 90 अंश के कोण पर आप यहाँ पर खींचेंगे तो आप देखेंगे कि 1 सेंटीमीटर का चाप, तो 1 यहाँ पर आएगा, कर्णी में 2 है तो 2 और 1 कर्णी में 3। फिर यहाँ से 1 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे और इस तरीके से आपका ये आता जाएगा। जो मान आपको निकालना है वो पूरा मान आपका निकल जाएगा। यही है सर्पिल विधि। उसके बाद से जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपका नेक्स्ट अभ्यास जो आता है जिसका नाम होता है 1.3। तो देखिए सबसे पहले शांत दशमलव प्रसार कोई पूछेगा तो किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि जब क्षेत्रफल 0 हो जाता है तो वह जो संख्या होती है शांत दशमलव वाला होता है। अशांत का मतलब जब क्षेत्रफल 0 नहीं होता है तो हम उसको अशांत कहते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, शांत और अशांत बताना है। 36/100 है, 1/11, 4 से 1/8 है, 3/13 है और यहाँ पर 2/11 है, ये सब दिया गया। तो शांत दशमलव में आप देखेंगे भाग दे करके, तो यहाँ पर पहला, तीसरा और चौथा जो होगा शांत में हो जाएगा और दूसरा और जो छठवां होगा वो आपका अशांत हो जाएगा। ये अशांत आपका होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कहता है कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर इतना मान होता है 0.1428557 के ऊपर बार होता है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना आप ये बता सकते हैं कि इसका मान जिसे दिया है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है और यदि है तो कैसे है। तो चलिए इसको भी हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले देखिए जो दिया गया है आपका 2/7 का मान निकालेंगे तो 2 गुणे 1/7 और 1/7 का मान ये दिया गया है। यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे, 7 दूना 14, 5 दूना 10, 1 11, 8 दूना 16, 1 17, 2 दूना 4, 1 5, 2 से सब में गुणा कर देंगे इतना। इसी तरीके से 3/7 का निकालेंगे तो 3 गुणे 1/7, तो 3 गुणे 1/7 की जगह फिर वही मान रखेंगे, फिर गुणा करेंगे इतना। फिर आपके 4/7 का मान निकालना है तो 4/7 का निकालेंगे तो 4 गुणे 1/7, 4 गुणे 1/7 की जगह पे इतना रख करके हल करेंगे इतना। फिर 5/7, 5 गुणे 1/7 रख करके हल करेंगे तो इतना। फिर 6/7, 6 गुणे 1/7 रख कर हल करेंगे इतना। चलिए तो इस तरीके से हल बहुत ही सिंपल था। प्रश्न 3 कहता है निम्नलिखित को P/Q के रूप में
व्यक्त कीजिए जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है। तो चलिए 0.6 है, 0.47 है, 0.001 आपका है। तो कैसे इसको व्यक्त करेंगे? 0.6 है, इसको व्यक्त करने के लिए आप यहाँ पर 2/3 काट देंगे तो 2/3 आ जाएगा। 0.07 है तो 4 + 7/3 43/90 आ जाएगा। 0.001 जब हटाएंगे तो 1/999 आ जाएगा। बार जो हटता है तो नीचे 9 आ जाता है। P/Q के रूप की परिमेय संख्या क्रमशः 1/2 और 1/2 है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ गया है 6। तो थोड़ा मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद जो 4 आपने 3 लगाया, 3 के बाद क्वेश्चन नंबर आपका 5 दिखा रहा है यहाँ पर कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों का अधिक संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो देखिए 1 में आप 17 से भाग देंगे, 1 में 17 से जब भाग देंगे तो भाग देते 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 आपका जो होगा बहुत ही लंबा भाग आएगा। तो आप भाग देते रहेंगे तो आपका जो होगा भाग देने के बाद यहाँ पर आपका 1/17 का जो मान होगा इतना निकल करके आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 है, P/Q के रूप को परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लिखिए जहाँ P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो आप जब इसको हल करेंगे तो 1/2, 7/8, 663/250 इतना आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 आपका कहता है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवासनीय और अनावर्ती हैं। तो देखिए हम जानते हैं कि सभी अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवासनीय और आवर्ती होता है। तो करनी में 2, करनी में 3 और करनी में 5 इत्यादि का दशमलव प्रसार अनवासनीय और आवर्ती होता है। आय कहता है कि परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप इसको भी 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है तो हम लोग इसको भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए पहला जो होता है, पहला अपरिमेय संख्या निकाला गया है यहाँ पर 1/2 और जो दिया गया है 5/7 + 9/11 लसल एक हल करेंगे तो 118 यहाँ पर इतना आ जाएगा। फिर दूसरा आप निकाल देंगे, फिर उसी तरीके से जितना पहले दिया है वो जो आया है 118/154 रख देंगे, ये निकल जाएगा आपका। फिर तीसरा इसी तरीके से 5/7 ये जितना आया उसको रख देंगे। फिर आपका जो होगा नेक्स्ट 4 नंबर जो होगा उसको भी निकाल लेंगे। प्रश्न संख्या आपका जो नेक्स्ट है 9 नंबर, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं के कौन कौन संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन अपरिमेय। तो पहले परिमेय संख्या कहते किसे हैं? जो संख्या कलनी में नहीं होता है, यानी कलनी में जो नहीं होता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 6 वगैरह लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या में जो संख्या कलनी में होता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण कलनी में 2, कलनी में 3, कलनी में 5 इत्यादि। तो ये सवाल आपका है और बताना है। तो कलनी में 23 है, कलनी में 225 है, ये सब आपका दिया गया है। और परिमेय संख्या में आपका जो होगा, परिमेय संख्या में 225 वाला हो जाएगा क्योंकि 15 बाहर निकल जाएगा। ये 0.3796 होगा, 7.4784 होगा। अपरिमेय में कलनी में 23 होगा और ये जो अन्य जो मान होंगे उसको हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट आपका अभ्यास होता है, शुरू होता है 1.4। तो चलिए 1.4 हम लोग हल करना शुरू करते हैं। 1.4 में देखिए जो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। देखिए सबसे पहले होता क्या है, 3.75 ये दिखाता है कि 3 और 4 के बीच में होगा। तो सबसे पहले एक संख्या रेखा खींच देंगे और 3 और 4 को हम लोग दिखा देंगे। तो यहाँ पर 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 और जो बड़ा होगा 3.5, 6, 3.7, 3.8, 3.9। अब देखिए अब आपको संख्या जो दिखाना है वो 3.7 और 3.8 के बीच में होगा। तो अब 3.7 और 3.8 के बीच में एक और संख्या खींचेंगे। फिर 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76 ऐसे आप लिख देंगे। अब जो ये 6, 5 चाहिए तो 3.76 और 3.8
3.76 और 3.77 के बीच में होगा, तो 3.76 और 3.77 आप दिखा देंगे और उसके बाद से आप इसको मान को रखेंगे, तो रखते हुए आपका संख्या प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर आपका जो 2 नंबर है, 2 नंबर आपका दिखा रहा है इसमें कि 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 को दिखिए। तो आप इसको आराम से बता सकते हैं कि इस तरीके से आपको फिगर बना करके दिखा देना है संख्या रेखा पर और आप बता देंगे। चलिए अब आते हैं प्रश्नावली 1.5 है। बताइए कि नीचे दी गई कौन कौन सी संख्या परिमेय है। तो देखिए परिमेय अपरिमेय की बात करता है, तो जो भी कलनी के अंदर होगा अपरिमेय, जो कलनी से बाहर होगा उसे हम लोग परिमेय कहते हैं। तो जब आप इसको बताएंगे तो देखिए कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है, इसके बारे में आपको बताना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला आपका दिया है 2 माइनस कलनी में 5 और 3 प्लस कलनी में 23 माइनस 23, 2 कलनी में 7/7, कलनी में 7, 1 कलनी में 2 और 2 पाई आपका है। तो देखिए 2 माइनस कलनी में 5 ये आपका अपरिमेय होगा क्योंकि कलनी में 5 है। और ये देखिए माइनस कलनी 23 से प्लस कलनी में 23 कर गया, 3 बचेगा, परिमेय हो जाएगा क्योंकि कलनी से बाहर है। कलनी में 7 से कलनी में 7 कैंसिल, 2/7 ये परिमेय संख्या है, 1 में 2 ये अपरिमेय संख्या है, 2 पाई ये भी आपका अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से ये भी आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत ही सिंपल है। 2 कहता है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। 3 प्लस कलनी में 3, 2 प्लस कलनी में 2, तो आप इसको गुणा करेंगे, 3 से गुणा 2 में करेंगे 6, 3 से गुणा कलनी में 2 में करेंगे तो 3 कलनी में 2 प्लस इसका गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। केवल गुणा करना है, गुणा करते चलिए और जो आपका मान होगा वो निकल करके आ जाएगा। इस तरीके से अभ्यास खत्म।